So, boys and girls, in the way of partnership, this is partnership deed. ओके मीन्स आपने पार्टनर्स को पढ़ा, उनके टाइप्स को पढ़ा, पार्टनरशिप के जो फॉर्मेशंस होती हैं उनको कैसे क्लासिफाई किया जाता है ये पढ़ा है। अब उसके बाद आता है पार्टनरशिप डीड। मीन्स क्या चीज़ है जो पार्टनर्स को पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर देती है। पार्टनर्स हैं अलग अलग, वो चाह रहे हैं करना, ठीक है, तो या तो ओरली या रिटन जो एक एग्रीमेंट होता है वो उनको एक पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर देता है, एक फर्म बना देता है, पार्टनरशिप फर्म बन जाती है। उस फर्म को, उस जो रिटन डॉक्यूमेंट है उसी को पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। ठीक है, मीन्स वट एवर इज जस्ट कंसिडर्ड among them, between them, right, this is called partnership deed। जो भी उनके बीच में एक तरीके से जो कहें हम समझौता जो हो जाता है उसको ही आप पार्टनरशिप डीड कहते हैं कि आगे इन फ्यूचर हम इस वे में बिजनेस को करने वाले होंगे। ठीक है, ये तरीका होगा हमारा बिजनेस का, ये बिजनेस होगा, इसका नाम होगा, ये बहुत सारी बातें हैं सभी जो पार्टनरशिप डीड को बताती हैं और बनाती हैं। ठीक है, पार्टनरशिप डीड का अब तो एक फॉर्म देख लेते हैं। जो फॉर्मेशन होता है एफिडेविट के ऊपर जो पॉइंट्स लिखे जाते हैं वो इस तरह से होगा। पेज 1 पेज 2 में पार्टनरशिप डीड लिखी जाती है। ठीक है, डेट लिखा गया है और उसमें पॉइंट्स क्लियर किए गए हैं। वो पॉइंट्स क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनके बारे में आप ही आगे बात करते हैं। ठीक है, अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो द रिटन एग्रीमेंट विच स्पेसिफाइज द टर्म एंड कंडीशंस दैट गवर्न द पार्टनरशिप इज कॉल्ड द पार्टनरशिप डीड। रिटन डॉक्यूमेंट या रिटन एग्रीमेंट है जो क्या स्पेसिफाई कर रहा है, टर्म्स, किन टर्म्स के ऊपर क्या वेज हैं, क्या समझौता हुआ है हमारे बीच में कि हम कैसे बिजनेस करने वाले हैं, क्या क्या कंडीशंस होंगी हमारे बिजनेस को करने के लिए, उन सभी को स्पेसिफाई करने वाला रिटन डॉक्यूमेंट जो पार्टनरशिप को गवर्न करेगा, चलाएगा, उसको निर्धारित करेगा। ठीक है, एक ऐसा रिटन एग्रीमेंट जो टर्म और कंडीशन को क्लैरिफाई करता है कि ये पार्टनरशिप में फॉलो की जाएंगी। ठीक है, पार्टनरशिप इज एस्टैब्लिश्ड बाय एन एग्रीमेंट विच में बी ओरल और इन राइटिंग। ओरल में भी हो सकता है, राइट। आपको वैसे तो ये एडवाइजरी ही दिया जाता है कि आप रिटन डॉक्यूमेंट रखें। रिटन डॉक्यूमेंट या रिटन एग्रीमेंट होता है तो आप जो फ्यूचर में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स आपके बीच में होता है, डिस्प्यूट होता है पार्टनर्स के बीच में, तो आपको केस फाइल करने में आसानी होती है क्योंकि केस रिटन डॉक्यूमेंट्स चाहता है। ठीक है, अगर आपने ओरली मान लिया कि हम पार्टनर्स हैं और एक पार्टनर ने फ्रॉड कर दिया और बाकी अगर बचे 2 पार्टनर और हैं, ठीक है, तो वो केस फाइल नहीं कर सकते उसके अगेंस्ट में क्योंकि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है कि आपने केस फाइल किया, वो आपने पार्टनरशिप किया था, उस व्यक्ति ने फ्रॉड कर लिया है, इसका कोई एग्रीमेंट नहीं है ना कि आप साथ में बिजनेस कर रहे थे। तो उसके लिए अगर ऐसी किसी कंडीशन से बचना है तो आपको रिटन डॉक्यूमेंट रखना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या होता है, कैसे कैसे फॉर्म्स होते हैं, कंटेंट क्या क्या होते हैं, उनके बारे में अब बात करेंगे। ठीक है, ये हैं कंटेंट्स क्या क्या होंगे, मीन्स पार्टनरशिप डीड में लिखा क्या क्या जाएगा, सीधी सी बात। ठीक है, नेम ऑफ द फर्म लिखा जाएगा फर्स्टली, देन आफ्टर नेचर फर्म का नेम क्या होगा। ठीक है, एक डिसाइडेड नेम दिया जाएगा, प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, आप कैसे काम करने वाले हैं उसको नेम होगा वो। ठीक है, नेचर एंड बिजनेस एंड लोकेशन ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस मीन्स इट मे बी ए स्मॉल, इट मे बी मिडिल और ए लार्ज इंडस्ट्री, कैसे सेटअप कर रहे हो उसको नेचर बताइए। ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट बनाने वाले हो, उस प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल क्या होगा, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपके पास लाइसेंस है, वो गवर्नमेंट के दूसरे ऑफिसर्स से लाइसेंस मिल जाते हैं, अलग अलग मेटल्स के, अलग अलग मटेरियल्स के लाइसेंसिंग होती है, वो आपको यहाँ पर क्लियर करना होता है।
ठीक है, नेचर और लोकेशन, आप कहाँ पर स्टेबल करा रहे हैं बिजनेस को, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया कहाँ पर स्टेबल रहेगा बिजनेस। ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस, आप जो पार्टनरशिप करने वाले हैं उसका ड्यूरेशन कितना होगा, ठीक है। आपने अभी जब जो क्लासिफिकेशन में किया था एट द विल और एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप, एट विल और पर्टिकुलर पार्टनरशिप दोनों में पढ़ा था ना, तो अगर विल पे है तो आप विल दिखा दीजिए कि ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप जो है विल है, हम जब भी चाहें रिसॉल्व कर सकते हैं। दूसरा नंबर है पर्टिकुलर वर्क के लिए करने जा रहे हो तो उस वर्क का ड्यूरेशन आपको बताना होता है कि विद इन 2 ईयर्स, विद इन 3 ईयर्स, विद इन 1 ईयर, या जो भी कुछ है कि इतने टेन्योर में हम ये वर्क कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा ड्यूरेशन ऑफ द बिजनेस ये रहेगा, ठीक है, ओके। और यहाँ पर टाइमिंग भी होती है कि प्रोडक्शन टाइम ये रहेगा, हम मार्केट के लिए इतना इन्वॉल्व रहेंगे, ईयरली हमारा प्रोडक्ट जो है मार्केट में अवेलेबल रहेगा तो हम पूरे साल ही बिजनेस मींस प्रोडक्शन प्रोसेस चलाएंगे। तो क्योंकि उसमें पोल्यूशन देखना होता है और जो लाइसेंसिंग है, नॉइस पोल्यूशन या जितने भी पॉल्यूशंस हैं उनकी लाइसेंसिंग या उनके जो क्लैरिफिकेशंस होते हैं वो देखने होते हैं, तो उसमें ड्यूरेशन दिया जाता है कि इतने महीने ये इंडस्ट्री चलनी है तो इससे इतना स्मोक निकलेगा, इतना वाटर पोल्यूट होगा, इतना नॉइस पोल्यूट होगा, तो उसके लिए क्या मीन्स जो एडमिनिस्ट्रेशन देखता है कि अरेंजमेंट कैसे करके देना है, तो वो भी सब कुछ क्लियर करवा दिया जाता है, ठीक है। वैसे वो स्टार्टिंग में ही जब आप रजिस्टर्ड कराते हैं बिजनेस को, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल और एसोसिएशन जब लिखवाते हैं तो वहाँ पर भी क्लियरिफिकेशन हो जाती हैं और यहाँ पार्टनरशिप डीड में भी उसका क्लियर आपको करवा दिया जाता है, राइट। नेक्स्ट नंबर आता है इन्वेस्टमेंट मेड बाय ईच पार्टनर, कितना कितना पैसा हर एक पार्टनर इन्वेस्ट कर रहा है ये आप बताएंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे प्रॉफिट और लॉस को, ठीक, कितने मीन्स कितना प्रॉफिट एक पार्टनर को मिलेगा और कितना लॉस उसे बियर करना पड़ेगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे आप, वो आप यहाँ पर क्लियर करवाते हैं, ठीक है। इक्वली होगा या कोई एक रेशो है या कैपिटल जिसने जितना दिया है उसके हिसाब से उसको प्रॉफिट मिलेगा, ये कुछ तरीके होते हैं, ठीक है। ये अभी क्लास 12th में पार्टनरशिप के नाम से पूरा चैप्टर है, उसकी जब अकाउंटेंसी आप करते हैं तब आप डिवाइडेशन वहाँ पे सीखते हैं, ठीक है। मीन्स रेशोज़ बनते हैं तो रेशो में आप कैपिटल को डिवाइड करके और गुडविल को डिवाइड करके उसके अकाउंट्स को मेंटेन करवाते हैं, ठीक है। ये अभी नेक्स्ट ईयर की बात है, वैसे बस आपको यहाँ ये याद रखना है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होगा, ठीक है, और वो यहाँ पर बताना पड़ेगा, आपको लिखना होगा मतलब कि, ठीक है। ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टनर्स क्या होंगी, ड्यूटी क्या क्या ड्यूटीज़ करेंगे आप, किसके पास कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी, ठीक है, कौन जो है रिप्रेजेंटेटर रहेगा, अगर कंपनी को रिप्रेजेंट करने की बात आती है तो कौन रहेगा, ठीक है। आप डायरेक्टर्स आप बनाने वाले हो, मैनेजर्स किसको बनाने वाले हो, आप खुद मैनेजर बनने वाले हो या कुछ और है, ठीक है, या आप एक टीम बनाओगे और घर बैठ जाओगे, उसको उससे बिजनेस करवाने वाले हो, ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। सैलरी और विड्रॉवल पार्टनर्स का क्या रहेगा, सैलरीज पार्टनर्स लेंगे तो कितनी सैलरी होगी, और वो विड्रॉल करेंगे तो विड्रॉ करने में कितना पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है, ये आपको क्लियर करके देना होगा यहाँ पे, ठीक है। देना होगा का क्या मतलब है, ये पार्टनर्स अपने बारे में ही कर रहे हैं, ठीक है, कि हम ऐसे ऐसे काम करने वाले हैं, ठीक। टर्म्स गवर्निंग एडमिशन, रिटायरमेंट एंड एक्सक्लूशन ऑफ द पार्टनर्स, टर्मिनेशन या फिर डेथ, या जो भी पार्टनर का वो कोई आएगा कैसे, एडमिशन कैसे होगा, उसका रिटायरमेंट कैसे होगा और उसको निकाला कैसे जाएगा, ठीक है, ये सारे टर्म आप क्लियर करेंगे कि ये कंडीशन होंगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कितनी लेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर कितनी देंगे, ये भी डिसाइड स्टार्टिंग में ही हो जाएगा, ठीक है। प्रोसीजर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन मीन्स ख़त्म कैसे होगी फर्म, इसका डिसीजन भी स्टार्टिंग में ही आप यहाँ पर लिखकर दे देते हैं, ठीक, बना के रख लेते हैं, आप आपस में तय कर रहे हैं, मतलब आप ये समझौता कर रहे हैं एक दूसरे के साथ कि आप ऐसे ऐसे करने वाले हैं। तो प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट्स एंड दियर ऑडिट, अकाउंट्स का प्रेजेंटेशन किस वे में आप अकाउंट्स बनवाएंगे, ठीक है, कौन से अकाउंट्स होंगे, अब आप क्योंकि रिटन डॉक्यूमेंट या रिटन एग्रीमेंट में करा रहे हैं, लीगल काम चल रहा है तो आप उसका ऑडिट भी कराना होगा,
ठीक है। अगर आप ओरल पे चलते हैं तो आपकी मर्ज़ी होती है कि आप कैसे भी करा सकते हैं, ठीक है। वैसे तो ओरल जो है वो स्मॉल, जो बिल्कुल माइक्रो होती है ना इंडस्ट्रीज़, बहुत वैसे ही, जो क्या कहते हैं उनको, ये जो हमारे यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ चलती हैं, हिंदी में कहते हैं उसको कुटीर उद्योग, वो घर में ही खोल लेते हैं, मतलब कि बहुत छोटी कैपिटल के साथ, ठीक है। वहाँ पर ओरल चल जाता है, यहाँ पर अब सब कुछ लिख के काम होगा। इसलिए अकाउंट्स का प्रिपरेशन कैसे होगा वो भी डिसाइड होगा, और ऑडिट कौन कराएगा, ठीक है। कौन कराएगा का मतलब है कि ऑडिट कैसे करवाया जाएगा और क्या ड्यूरेशन होगा उसका। अकाउंटिंग ईयर्स आप कैसे डिसाइड करोगे, ठीक है। आप हाफ ईयरली प्रेजेंटेशन दे रहे हो, ईयरली प्रेजेंटेशन दे रहे हो, या कैसे होगा, ये आप यहाँ पर डिसाइड करके रख लेते हैं, ठीक है। दूसरे, अब लास्ट में आता है मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट्स। डिस्प्यूट्स मीन्स अगर आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो आप उनको सॉल्व करने के लिए क्या वे लेंगे। आप सीधे कोर्ट में जाएंगे, आप में कोई एक मीडिएटर रहेगा, या किसी और जो आपसे बड़ी कंपनी है उसका कोई आपने एक लीगल एडवाइज़र बना लिया है, या किसी और एडवोकेट को लीगल एडवाइज़र बना लिया है। इस तरीके के क्वेश्चंस, जो भी ये कंटेंट्स बनेंगे वो यहाँ पार्टनरशिप डीड में लिखे जाते हैं, ठीक है। ये पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स ने बैठकर तैयार कर ली। अब इसको वो रजिस्ट्रेशन के लिए ले जाते हैं कि हमें रजिस्टर्ड कराना है, और रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑप्शनल होता है, कंपलसरी नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको एडवाइस करता है लॉ कि आप इसको रजिस्टर्ड कराएं, ठीक है। अगर रजिस्टर्ड होगा तो यू कैन सू अ केस टू अगेंस्ट एनीवन, और यू कैन जस्ट क्लियर योर क्लेम्स, राइट। इज इट क्लियर? तो रजिस्ट्रेशन जो है पार्टनरशिप में ऑप्शनल होता है। आपने डीड बना लिया है तो उसका रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो वो ऑप्शनल है। आप ऑप्शन मीन्स आप इसमें डिसाइड कर सकते हैं अपने लिए कि आपको किस तरह से कराना है, ठीक है। अगर आप रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं तो उसका प्रोसीजर अब शुरू होता है, ठीक है। आपको एक एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ता है, उस एप्लीकेशन में ये सारी बातें लिखी होंगी, ये जो अभी भी आपने पढ़ी थी। नेम ऑफ द फर्म होगा, लोकेशन होगी, नेम ऑफ अदर प्लेसेस वेयर द फर्म कैरीज ऑन बिजनेस, the date of joining of each partner, name and address of the partners, duration of partnership. This application should be signed by all the partners. Yes, इसको साइन करना ज़रूरी होता है, ठीक है। प्रोसीजर में नेक्स्ट आता है रेमिटिंग द फी ऑफ रजिस्ट्रेशन। आप रजिस्ट्रेशन का फीस देते हैं। थर्ड नंबर पे आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है, ठीक है, जिसमें आप बिजनेस करने वाले हैं। ये आपके पास होता है तो आप बिजनेस कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आपका पार्टनरशिप के थ्रू हो चुका है, राइट। अगर नहीं कराते हैं आप, मीन्स अगर आप नॉन रजिस्टर्ड फर्म की तरह से काम कर रहे हैं तो आपको इफ़ेक्ट क्या क्या होंगे, ये एक और क्वेश्चन बनता है। अब वो क्या इफ़ेक्ट होंगे? कांट सू अगेंस्ट थर्ड पार्टी। आप किसी थर्ड पार्टी पर सू मतलब केस नहीं कर सकते हैं, आप उसको उस पर कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। एन अनरजिस्टर्ड फर्म कांट सू अगेंस्ट द थर्ड पार्टी फॉर द रिकवरी ऑफ क्लेम्स। किसी ने आपका पैसा लिया और वो चला गया और फिर उसने वापस करने से मना कर दिया है और आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो आप लीगली उससे पैसा नहीं ले सकते, आप उस पर केस फाइल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लीगली मीन्स लीगल का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा कि कहने का क्या मतलब है कि आप उसके अगेंस्ट में कोर्ट नहीं जा सकते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे आप किसी अपने ही पार्टनर पर भी केस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए कोई कंप्लेंट नहीं सुनी जाएगी। जैसे अभी बात कर रहे थे कि 3 पार्टनर है और एक ने फ्रॉड कर लिया और दोनों बचे, तो वो दोनों जो हैं वो कोई केस फाइनल नहीं कर पाएंगे। कांट सू अगेंस्ट द पार्टनर्स, ठीक है। आप अनरजिस्टर्ड हैं क्योंकि आप लीगल वे में एक बिजनेस नहीं है, आप ओरल चल रहे हैं, राइट। नेक्स्ट नंबर एक और इफेक्ट पड़ता है, वो है अ पार्टनर कांट एनफोर्स हिज क्लेम्स। पार्टनर भी अपने क्लेम्स के लिए एनफोर्स नहीं कर सकता कि मुझे, अब मान लीजिए कि पार्टनरशिप है 4 लोगों की, एक को लगा, एक
कोई एक पार्टनर जिसको कमज़ोर समझा गया, उन तीनों लोगों, तीन जो पार्टनर थे उन्होंने उसके साथ फ्रॉड किया और कह दिया कि हम तुम्हारे क्लेम्स नहीं दे सकते, हमारे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। ठीक है, तो वो जो पार्टनर बचा है जिसने सफ़र किया, वो क्लेम नहीं कर सकता है कि ये पार्टनर्स, मैं इस फॉर्म में पार्टनर था, मुझे इससे पैसा नहीं दिया गया, मेरा जो शेयर था वो इन्होंने जो है जब्त कर लिया या नहीं दिया, ऐसा वो नहीं कर सकता है। ठीक है, अ पार्टनर कांट एनफोर्स द क्लेम्स, अ पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड firm can't enforce his claims against outsider or against his co-partners or the firm। ठीक है, किसी के अगेंस्ट नहीं हो सकता। मतलब सिंपल सी बात क्या है कि आप केस फाइल नहीं कर सकते, आप लीगली कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप नॉन रजिस्टर्ड हैं तो। इज इट क्लियर टू यू? ओके, अब आगे इसके बाद अब जो है पार्टनर्स के नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।